विश्व के कोने कोने में YouTube के माध्यम से हमें सुनने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारी, काफ़ी लोगों ने प्रश्न किया है, गुरुजी ये जो काल सर्प दोष होता है, ये हमने अनेक बार इसकी पूजा करवाई है, लेकिन ये दोष जाता क्यों नहीं है। तो आज मैं आपको काल सर्प दोष के विषय में वो बात बताऊंगा जो लोग समझ नहीं पाते हैं। बहुत ही सरल है। कोई भी थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ ज्योतिषी कुंडली देखते ही कह देगा कि आपको काल सर्प दोष है, क्योंकि राहु केतु यथा मध्ये ग्रहाणाम यदि संसितः काल सर्प दोषेन भविष्यति न संशयः। राहु और केतु के अंदर जब सारे ग्रह आ जाते हैं तो उसे काल सर्प दोष कहते हैं। अब ऐसा गुरुजनों ने कहा है कि यदि चंद्रो बहिर्ज्ञातासी तत्त्वामृतदाय कहा, जो चंद्र है वो शीतलता को और अमृतत्व को देने वाला है। अगर राहु केतु के अंदर सारे ग्रह है और चंद्र ही अकेला बाहर है तो काल सर्प दोष विशेष काल सर्प दोष बन जाता है। और यहीं पर ज्योतिषी मार खा जाता है। यजमान काल सर्प दोष की विधि करवाता है, कोई मंदिर में करवाता है, कोई नदी के किनारे पे करवाता है। पंडित जी ने जहाँ सलाह दी वहाँ करवा देता है। और कितने श्रद्धालु लोग तो नासिक जाते हैं, त्र्यंबकेश्वर में नारायण नागबली कराते हैं, प्रयागराज जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन महाकाल के दर्शन करने जाते हैं, वहीं पर विधि करवाते हैं। लेकिन फिर घर आने के बाद 4-6 महीने में वो दोष वापिस प्रफुल्लित हो जाता है। अब ये दोष जिसको होता है उसको होता क्या है? सबसे पहले तो उसके पढ़ाई में ही विघ्न आ जाता है, फिर उसकी नौकरी में विघ्न आ जाता है, शादी कहीं टिकती नहीं है, शादी होती नहीं है, और मान लो अगर शादी हो गई तो बच्चा होते नहीं है, बच्चा भी अगर होए तो रोगिष्ट होते हैं। किसी को लकवा होता है, किसी का अंग भंग होता है, किसी को दिमाग कम होता है। ऐसे हैंडीक्राफ्ट बच्चे पैदा होते हैं। और कोई कोई दंपति को अगर ग्रह अनुकूल नहीं है तो शादी होने के 1.5 साल के अंदर ही डिवोर्स हो जाता है। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि शादी हुई, 15 दिन पति पत्नी साथ रहे और फिर अलग हो गए। क्या 15 दिन के अंदर एक दूसरे को इतना समझ लिया कि अलग रहने का फैसला कर लिया? नहीं मित्रों, ये ग्रह के परिबल हैं। ग्रह जब एक दूसरे के ग्रहों को प्रभावित करते हैं और शादी के द्वारा जो दो आत्माएं मिलती हैं तो ग्रह भी मिल जाते हैं। एक दूसरे के ग्रह एक दूसरे को असर करते हैं, और अगर दोनों के ग्रह में कुछ दोष हैं तो सारे दोष एकत्रित हो जाते हैं और बड़ा योग बन जाता है। तो मैं बात आपको काल सर्प दोष की कर रहा था। काल सर्प दोष होता है तो व्यक्ति
अपने शक्ति से ज्यादा ताकत लगाता है, दौड़ता है, गिर जाता है, और कभी कभी तो इतना ज्यादा गिरता है कि उठने के कोई चांस ही नहीं रहते, और उसको ऐसे गलत काम करने की आदत पड़ जाती है। घर वाले समझाते हैं, बाहर वाले समझाते हैं, मित्र वर्ग समझाते हैं, लेकिन उसे समझ में ही नहीं आता। पूर्व जन्म के जब पाप ग्रह यानी पाप कर्म एकत्रित हो जाते हैं तो व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष होता है। कभी कभी काल सर्प दोष वाला काफी सुखी होता है। बाह्य दृष्टि से देखा जाए तो धन वैभव की कमी नहीं होती, लेकिन मित्रों, जब वो अकेले बैठता है तो वो अकेला रहता है। अकेले बैठे बैठे वो रोने लगता है, क्योंकि दिन में तो उसके पास 50 आदमी होते हैं, उसके कला का, उसके गुणों का बखान करने वाले होते हैं, लेकिन जब व्यक्ति अकेला पड़ता है तो उसको साथ देने वाला कोई नहीं होता, वो अकेला होता है। इसलिए काल सर्प दोष का जो निवारण है वो 27 प्रकार का है, और वनस्पतियों के द्वारा, यानी कि 27 नक्षत्र की 27 वनस्पति, 9 ग्रहों की 9 वनस्पति, तीर्थों का जल और अनेक जन्म के पापों के जो पापक ग्रह बैठे हुए हैं, उन सारी चीजों को मिलाकर जब इसका निवारण किया जाता है तो ये जड़ मूड से जाता है। जब तक काल सर्प दोष जड़ से साफ नहीं होगा, आप कितनी भी बार पूजा कराएं, उसका कोई फल नहीं मिलता है। फल तो मिलता है, लेकिन उसकी असर बहुत लंबी नहीं रहती है। इसलिए सबसे पहले अगर काल सर्प दोष है तो ओम नमः शिवाय का जप चालू कर दीजिए। नमः शिवाय का जप करते रहेंगे तो भी बहुत फायदा होगा। शिव भक्त बन जाइए और अच्छे ज्योतिष से, यानी कि आध्यात्मिक ज्योतिष से कुंडली चेक करवाइए और फिर उस हिसाब से उसका निवारण करिए। आपको एकदम फायदा हो जाएगा। ऐसे ही दिव्य बातों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइबर करो, लाइक करो, और अगर आपके जीवन में कोई भी प्रश्न है, XYZ कोई भी प्रश्न, वो हम आपको शास्त्र के मत के अनुसार जवाब देंगे, बिल्कुल फ्री। 9825200108 को सेव करो और कभी भी कुछ भी पूछो। शाम को 4 से 6 में आप फोन करोगे, हम आपको मिल जाएंगे। ऐसे समय में फोन न करें जब हमारा मोबाइल बंद हो। मोबाइल जब बंद होता है तो एक ही बार ट्राई करिए, फिर हम सामने से फोन कर लेते हैं और आपसे बात कर लेते हैं। अपना ध्यान रखा करो। 9825200108 को याद रखो। जय बोले। अपना ध्यान रखो।